हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप अपने सिस्टम पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल कर रहे हैं और आपको इस तरह के एरर को फेस करना पड़ रहा है, वी कैन नॉट इंस्टॉल द प्रोग्राम, आज मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी और भी वीडियोज़ मेरे चैनल में आती रहती है। और अभी जो आपकी स्क्रीन पे जो मेरी एक वीडियो शो हो रही है, इस पर आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है। अगर आप इस स्टेप को फॉलो करके आपका सॉल्यूशन नहीं हुआ है, तो मैं आज आपको जो स्टेप बताने वाला हूँ, इस स्टेप में आपका ये सॉल्यूशन फिक्स हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये एरर जो आपको मिल रहा है देखने को, ये इसलिए मिल रहा है क्योंकि अगर आप में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पहले से इंस्टॉल्ड है तो आपको इस तरह के एरर को फेस करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले आपको आ जाना है सर्च बार पे। जैसा मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, मेरे में ऑफिस इंस्टॉल्ड है, आपके सामने आ रहा है, वर्ड है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे टाइप करना है कंट्रोल पैनल। जैसे ही आप कंट्रोल पैनल टाइप करेंगे, आपको आ जाना है कंट्रोल पैनल में, और आपको एक यहाँ ऑप्शन मिल जाता है अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम। जैसे ही आप अनइंस्टॉल प्रोग्राम पे आएंगे तो आपको यहाँ पे सिंपली टाइप करना है माइक्रो। जैसे ही आप सिर्फ माइक्रो ही टाइप करेंगे तो आपको सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस देखने को मिल जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी इंस्टॉल्ड किया हुआ है तो पहले मैं आपको यहाँ पे एक अनइंस्टॉल बता देता हूँ कि इसको अनइंस्टॉल कैसे करना है। सिंपली आप अनइंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और अनइंस्टॉल जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अनइंस्टॉल हो रहा है। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक आपको क्या करना है, आपको अपने सी ड्राइव वाले में आना है और आपको आ जाना है यूज़र में। यूज़र पे आने के बाद में आपको आ जाना है यहाँ पे, आप व्यू पे आएंगे और आपको एक यहाँ पे शो, और आपको यहाँ से हिडन आइटम्स को ऑन कर लेना है। आपको आ जाना है ऐप डेटा पे, और आप यहाँ पे एक देख सकते हैं, यहाँ एक रोमिंग के नाम से फोल्डर है, और रोमिंग फोल्डर में आपको यहाँ देख सकते हैं, पहले आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कि यहाँ पे आपका जो माइक्रोसॉफ्ट के नाम से कुछ है या नहीं है। अगर आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट है, बट यहाँ पे वर्ल्ड या फिर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, अगेन आपको आ जाना है लोकल वाले फोल्डर में। और लोकल फोल्डर में आने के बाद में यहाँ से अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड कोई भी आइटम दिख रहा है तो आपको यहाँ से डिलीट कर देना है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी ऐसा आइटम नहीं है, बस आपको एक ही माइक्रोसॉफ्ट नाम से, और आप देख सकते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट में यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो मतलब कि हमारा यहाँ से क्लीन है। उसके बाद में क्या करना है, आपको सिंपली आपको यहाँ थोड़ा सा वेट करना है जब तक आपका ये अनइंस्टॉलिंग हो रहा है। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ऑलरेडी अनइंस्टॉल कर चुके हैं तो आप इस स्टेप को स्किप कर दीजिएगा। आपको आ जाना है सिंपली अपने ब्राउज़र पे, और ब्राउज़र पे आने के बाद में आपको गूगल पे टाइप करना है माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट एंड रिकवरी असिस्टेंट, और आपको आगे लिख देना है डाउनलोड। जैसे आप इसको टाइप करेंगे आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, आपको सिंपली उस पर विज़िट कर लेना है। और विज़िट करने के बाद में जैसा आप देख सकते हैं ये आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ लैंग्वेज बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश सेलेक्ट रहेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये जो अनइंस्टॉल लगा हुआ था ये कंप्लीट हो चुका है। हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। अगर आपने ये प्रोसेस अनइंस्टॉल कर चुका है तो आप उसको स्किप कर दीजिएगा। सिंपली आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ लैंग्वेज में इंग्लिश है, और यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ओके करके, हमारा अराउंड 85 MB का फाइल साइज़ है, हम इस फाइल को यहाँ पहले हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद में सिंपली आपको ओपन फोल्डर करना है। मैं इसको अभी कंट्रोल सी करके मैं अभी इसको डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ। अब हम यहाँ पे इसको डेस्कटॉप पे ही एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। आप विंडार की हेल्प से भी कर सकते हैं या फिर किसी भी एक्सट्रैक्टर के हेल्प से आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट टू करेंगे हम, और हमारा ये थोड़ा सा टाइम लेगा। हमारा ये प्रोग्राम जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारा ये प्रोग्राम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुका है। हम सिंपली इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में आपको एक सारा setup.txt के नाम से एक एप्लीकेशन मिल जाता है। हम इस एप्लीकेशन को यहाँ पे सिंपली ओपन करेंगे। ये इंस्टॉल हो रहा है, हम यहाँ थोड़ा सा वेट करेंगे और आप यहाँ पे सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमारा ये फाइल इंस्टॉल्ड हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद मैं आपको बताता हूँ इसमें आपको क्या करना है। आपकी जो कुछ फाइल्स होती हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की .dll फाइल्स हो गई, काफ़ी कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो कंप्लीट अनइंस्टॉल नहीं हो पाती हैं, बट मैं आपको ये जो बता रहा हूँ इससे आपका कम्प्लीटली अनइंस्टॉल हो जाएगा। किसी भी स्टेप को मिस मत करिएगा, सभी स्टेप को फॉलो करिएगा, 100% आप में ये वर्क करेगा। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपने अपना टेम्प फाइल को क्लीन नहीं किया है, जैसे कि आप Windows+R नहीं करना, तो सिंपली आपको आ जाना है, यहाँ टाइप करना है रन पे करेंगे, और यहाँ पे आपको सिंपली टाइप करना है shift%, एंटर करेंगे, और आपको यहाँ पे जितनी भी फाइल्स हैं टेम्परेरी, सब आपको यहाँ से शिफ्ट डल करके एंटर कर देना है। सभी फाइल को आपको डिलीट कर देना है। जो फाइल डिलीट नहीं होगी डू दिस पे क्लिक करके स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि ये फाइल यूज़ में होती है, ये फाइल डिलीट नहीं होगी। उसके बाद एक चीज़ और करना है, फिर से आपको Windows+R करना है। यहाँ पे टाइप करना है प्रीफेच। जैसे ही आप प्रीफेच टाइप करके एंटर करेंगे, आपको यहाँ परमिशन देनी है, और उसके बाद आप कंट्रोल A करिए और इसको शिफ्ट डेल एंटर कर दीजिए। शिफ्ट डेल से क्या होगा कि आपका रिसाइकिल बिन में नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे देखिए अभी डिलीट किया, मेरा रिसाइकिल बिन पे नहीं आया। आपका यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट एंड रिकवरी असिस्टेंट यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है गेट हेल्प, आपको सिंपली यहाँ पे गेट हेल्प पे क्लिक करना है,
और गेट हेल्प पे क्लिक करने के बाद में आपको एक माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। हमें यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है ओपन गेट हेल्प पे। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास में एक परमिशन आएगी और आपका यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का गेट हेल्प का ऑफिशियल यहाँ पे ये ऑन हो जाएगा। ये एप्लीकेशन है और यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है अनइंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आप इसको जैसे टाइप करेंगे आपको सिंपली एंटर प्रेस करना है और एंटर प्रेस करने के बाद में आपका यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे ये सर्च करेगा प्रॉपर। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक यहाँ पे मिल जाता है डू वी हैव योर कंसेंट टू रन दिस ट्रबल शूटर टू अनइंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट 365 और ऑफिस। तो सिंपली यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है और यस पे क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है वो कम्प्लीटली अनइंस्टॉल हो रहा है। आपका यहाँ पे दे रहा है प्लीज़ वेट वाइल वी अटेम्प्ट टू अनइंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 एप्लीकेशन। उसके बाद आपका यहाँ पे आ रहा है एक जो न्यू विंडो आपका आएगा और वहाँ पे आपका अनइंस्टॉलिंग का परफॉर्म होगा और उसके बाद में आपका ये जो ऑटोमेटिकली आपका ये क्लोज़ हो जाएगा। फिर आपको एक बार पीसी को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा वेट करते हैं। ये कमांड है और यहाँ देख सकते हैं सारा कमांड लाइन इज़ क्लोजिंग प्लीज़ वेट। जब मैंने यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे मैंने अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को कम्प्लीटली अनइंस्टॉल कर दिया था, तो इस वजह से मेरे में ये ऐसा आ रहा है। उसके बाद में आप यहाँ देख सकते हैं सक्सेस हो चुका है, द प्रोसेस टू अनइंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट 365 एप्लीकेशन हैज़ स्टार्टेड। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे आपको सिस्टम रिस्टार्ट के लिए बोल रहा है जो कि हमारा फाइनलाइज करेगा अनइंस्टॉल को। रिस्टार्ट करने के बाद में आपका जो ऑफिस है कम्प्लीटली अनइंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद में आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आपको सिंपली सर्च बार पे आना है और सर्च बार पे आने के बाद में आपको यहाँ पे टाइप करना है अनइंस्टॉल। जैसे ही आप अनइंस्टॉल टाइप करेंगे तो आपको यहाँ इंस्टॉल्ड ऐप्स का मिल जाता है, जो कि सेटिंग्स पे भी जाएंगे आपको तो भी वहाँ पे मिल जाएगा। और आपको यहाँ पे सर्च ऐप्स में यहाँ पे टाइप करना है ऑफिस। जैसे ही आप ऑफिस टाइप करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी हमारा ऑफिस कम्प्लीटली अनइंस्टॉल नहीं हुआ है। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और हमें क्लिक करना है अनइंस्टॉल पे। हम अनइंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, फिर से हमें अनइंस्टॉल पे क्लिक करना है और आप देख सकते हैं यहाँ हमारा कम्प्लीटली ऑफिस अनइंस्टॉल्ड हो चुका है। अब हम यहाँ पे अगर ऑफिस टाइप करेंगे तो हमें यहाँ पे ऑफिस भी देखने को नहीं मिलेगा, जो कि हमारे सिस्टम से कम्प्लीटली रिमूव हो चुका है। हम यहाँ 365 एंटर करेंगे तो हमें यहाँ 365 भी देखने को नहीं मिलेगा। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको सर्च बार पे आना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है रजिस्ट्री। जैसे ही आप रजिस्ट्री टाइप करेंगे आपको ये रजिस्ट्री को यहाँ से ओपन करना है, यस पे परमिशन कर देनी है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपका रजिस्ट्री है जो कि आपकी जो लेफ़्ट फाइल बचती है यहाँ पे वो सभी यहाँ से क्लीन हो जाती है। तो आपका कुछ ऐसा यहाँ पे होगा, सिंपली आपको एच की लोकल मशीन पे यहाँ पे क्लिक एरो क्लिक करके इसको एक्सपेंड कर लेना है। उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर वाले पे आ जाना है। सॉफ्टवेयर पे आने के बाद में आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक माइक्रोसॉफ्ट का मिल जाता है। हम माइक्रोसॉफ्ट पे आएंगे। अब यहाँ पे आपको अपना ऑफिस को यहाँ पे सर्च करना है कि अगर आपका कोई ऑफिस के नाम से कोई यहाँ रजिस्ट्री तो नहीं रहेगी, अगर रह गई है तो आपको इसको यहाँ से क्लीन करनी है। अब आपको रजिस्ट्री फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको यहाँ राइट क्लिक करना है और फाइंड पे करेंगे और आपको यहाँ पे टाइप करना है ऑफिस। जैसे ही ऑफिस टाइप करेंगे आपको यहाँ फाइंड नेक्स्ट पे करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑफिस का मुझे यहाँ पे 365 का मिल गया। हम इसको सिंपली राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको हम डिलीट कर देंगे। ये हमारा ऑफिस यहाँ से डिलीट हो गया जो रजिस्ट्री थी। उसके बाद हमें यहाँ से फिर पे फाइल एडिट पे आना है। एडिट पे यहाँ पे हमें एक मिल जाता है फाइंड का, हमें फिर से यहाँ फाइंड पे करना है, फाइंड नेक्स्ट। और आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का रजिस्ट्री है, हमें भी इसे यहाँ से डिलीट कर देनी है। ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो रजिस्ट्री थी वो क्लीन हो चुकी है। हमारे यहाँ सभी आपको ऐसे यहाँ पे वन बाय वन यहाँ पे आपको चेक कर लेना है, कहीं ऐसा ना हो कि आपको ऑफिस का, अगर ऑफिस का है तो आप वहाँ से इसको क्लीन कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो भी था मैंने यहाँ पे प्रॉपर इसको क्लीन कर दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको Windows+R करना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है परसेंट ऐप डेटा और परसेंट, आपको एंटर प्रेस करना है और आपका यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। और आप यहाँ पे एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि ऐसा ना हो कि आपका यहाँ से ऑफिस बच रहा हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट वाले को ओपन करेंगे, बट यहाँ पे हमारा ऐसा कोई नहीं है ऑफिस का। तो यहाँ से हमको यहाँ से सिंपली बैक कर देना है और उसके बाद में एक बार आपको फिर से आ जाना है सिस्टम पे और यहाँ पे आप अपने सी ड्राइव में आएंगे, प्रोग्राम डेटा पे आने के बाद में आपको यहाँ पे एक बार सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन पे आना है। यहाँ पे अगर कोई फाइल होगी तो आप उसको क्लीन कर दीजिएगा। ये हमारी अननेसेसरी फाइल होती है जो जब हम अपडेट करते हैं अपने सिस्टम को तो हमारी कुछ रिमेनिंग फाइल्स होती है वहाँ पर रहती है। पैकेज में आएंगे, पैकेज में आके भी आपको यहाँ पर एक बार देख लेना। जैसे आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट के नाम से अगर ऑफिस का आपको यहाँ पर कुछ भी दिख रहा है तो आप उसको सिंपली यहाँ से क्लीन कर दीजिएगा। तो फिर आपको जैसा देख सकते हैं जो मैंने माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट वाला ऑफिशियली जो क्लीन किया था
हमारा यहाँ पे आ रहा है सिस्टम को रिस्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं यू विल नीड टू रिस्टार्ट योर पीसी टू फाइनलाइज द इंस्टॉल। जैसे आप सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे आपका ये जो ऑफिस है वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा। तो आप इस स्टेप को फॉलो करके आप अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को कम्प्लीटली इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको मेरे चैनल पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल कैसे करना है आपको वीडियो मिल जाएगी। मैं ऊपर आपको आई बटन पे भी वीडियो दे दूंगा, आप वहाँ से विजिट करके ईजिली अपने सिस्टम पे ऑफिस को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी और भी वीडियोज़ मेरे चैनल में आती रहती हैं।